हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जीवन के अगले अध्याय में आपके साथ क्या होने वाला है, और बहुत अच्छे से हम ये रीडिंग करने वाले हैं डेफिनेटली। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके अगले अध्याय में, नेक्स्ट चैप्टर में, उनकी लाइफ में उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें आपके अगले अध्याय में होने वाली हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एंजल्स कह रहे हैं सबसे पहली चीज़ जो होगी कि आप अपने करियर के लिए, यानी जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए आप कंफर्ट जोन छोड़ देंगे। ठीक है, जितने लोग कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पा रहे, अपने करियर में खुल के नहीं बाहर निकल कर आ पा रहे, वो ऐसा करेंगे, कंफर्ट जोन छोड़ेंगे और करियर को खुलकर करने वाले हैं। ठीक है, जो भी वो करना चाहते हैं, ठीक है, जैसा भी काम करना चाहते हैं, किसी चीज़ को लेकर डर है, ठीक है, कोई डिफरेंट फील्ड में काम करना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, कुछ भी अलग तरीके का काम अगर आप करना चाहते हैं जो बेसिकली लोगों को समझ में नहीं आता है, लोगों को समझ में आती है सिर्फ पढ़ाई और जॉब, इससे विपरीत अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इसके अपोजिट आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ाई से हटकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि ओ माय गॉड लोग क्या कहेंगे, या फिर पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं, ऐसा ना हो मैं फेल हो जाऊं, इस तरीके की तमाम जो चीज़ें हैं आप करना चाहते हो, आपका पैशन, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो कि वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। एंजल्स कह रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में वो स्ट्रेंथ आएगी आपके पास, कंफर्ट जोन से बाहर जाके आप जो करना चाहते हो वो करोगे। ठीक है, जैसा करियर आप अपना बनाना चाहते हो अपने पैशन के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। ओके, और यूनिवर्स एंजल से आप हेल्प ले रहे हैं, वो आपकी पूरी मदद कर रहे हैं आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, आपके इंट्यूशंस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई सलाह दे तभी आप काम करें। डेफिनेटली मेरे को फील हो रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर यहाँ पर डिसीजन लेकर बाहर निकल कर आने वाले कि आई एम रेडी। ठीक है, आई एम फुल ऑन रेडी, ऐसा आप यहाँ पर करने वाले, क्योंकि इंट्यूशन किसी के इतने हाई हैं, उसको ज़रूरत नहीं है सलाह की। ठीक है, वो अपने इंट्यूशन को सुनकर अच्छा काम कर सकता है। सेकंड, मुझे यहाँ पर नज़र आता है आर्कएंजल माइकल कार्ड, माइकल एंड इनडिसीजन। देखिए, आप इंडिसाइसिव मोड पर रहते हैं, आप क्लियर नहीं कर पाते हैं कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर। आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपका रूट चक्र हील कर रहे हैं, ताकि आप इंडिसाइसिव मोड से बाहर आएँ। ठीक है, अभी भी आप समझ में नहीं आता, मैं इस रास्ते जाऊँ कि इस रास्ते जाऊँ, ये काम करूँ कि ये काम करूँ। आपके पास इंट्यूशंस हैं, आपके पास आपकी प्रॉपर नॉलेज है, आपके पास ज्ञान भी है, विवेक भी है, सब है आपके पास, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप इंडिसाइसिव मोड पर रहते हैं कि क्या करना उचित है, ये करूं या ये करूं, यहाँ से जाऊं या यहाँ से जाऊं। एंजल्स आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प करने वाले हैं इंडिसाइसिव मोड से बाहर आने के लिए। ओके,
वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड एनवी, डेफिनेटली यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों की लव लाइफ में जो भी जेलसी चल रही है, एनवी कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर जितने भी जेलस लोग हैं, ठीक है, आपकी लव लाइफ में या फिर आपका आपके कनेक्शन से जेलस हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली एंजल्स जो हैं वो आपका क्राउन चक्रा हील कर रहे हैं, ताकि जो भी गाइडेंस वो आपको दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलकर अपने कनेक्शन को हील करके आगे बढ़ जाएं। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ जो भी कनेक्शन आपका है उसमें लोग जेलस फील करते हैं, या फिर आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिलेगा, या फिर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, इस तरीके की बातें आपके पीठ के पीछे होती हैं। लेकिन आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड बातचीत होती है, लोग जेलसी क्रिएट करते हैं या किसी तरीके की जेलसी रखने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि आपको बहुत कुछ अच्छा मिल गया, या फिर ऐसा सोचते हैं कि आपको बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है, या फिर ऐसा भी सोचते हैं कि आपको कुछ मिलना ही नहीं है, जो भी है, लेकिन आपको पता नहीं, जैसे आप निशाने पर हो लोगों के, ठीक है। तो एंजल्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि वो आपका क्राउन चक्र हील कर रहे हैं, ताकि आपको जो भी वो गाइडेंस थे उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ो लव लाइफ में। देखिए हमें दिखावा नहीं करना है, हमें क्या लेना देना दिखावा करके कि हमको कितना अच्छा पार्टनर मिल रहा है, कि हमारी लाइफ में कितना अच्छा डिवाइन पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है, यूनिवर्स हमारे लिए क्या कर रहा है, ठीक है। अगर आप एवेलाई से परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको कभी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए अपनी किसी भी चीज़ को लेकर। कभी मत बताओ किसी को कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है या मैं क्या करने वाला हूँ। कभी अपने प्लान्स को रिवील मत करो, कभी किसी से मत बताओ कि मुझे ये करना है, मैं ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ठीक है। कभी मत बताओ, जो भी गाइडेंस आती है ना उसके अकॉर्डिंग चलो, और आप डेफिनेटली ये करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, आप ये सीखेंगे कि आपको कभी भी अपनी किसी भी चीज़ को लेकर दूसरों को सामने ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपको हमेशा ही ये देखना है कि आपके लिए क्या बेटर है, उस हिसाब से आप काम करेंगे डेफिनेटली। मुझे यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड नजर आया है विद आर्कएंजल एरियल। यहाँ पर काफी सारे लोग हीलिंग वर्क करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। खुद को तो हील करेंगे ही, ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हाथों में से ऊर्जा निकलते हुए नजर आ रही है, ठीक है, चेस्ट में से ऊर्जा निकलते हुए नजर आ रही है। सो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर रेकी हीलिंग सीख सकते हैं, ठीक है, क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, आप में से काफी सारे लोग हीलिंग करने वाले हैं, ठीक है। हीलर्स के लिए भी बड़ी एक चीज मुश्किल हो जाती है कि जब वो हील कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी का यूज करते हैं वो, तो उन्हें अपने आप को रिजुविनेट करना पड़ता है, बार बार रेस्ट करना पड़ता है, बार बार कहीं ना कहीं उनको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो हीलर्स भी जो चाहे वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर वो अपनी हीलिंग ना दे लोगों को। बहुत अच्छे तरीके से मैं बताती हूँ, जैसे आप और आपका पर्सन जो है वो कनेक्शन में जब भी रहे, तो आपने नोटिस किया कि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ रुक गई है, बट आपके पार्टनर की ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी उसकी तरफ जा रही है, आप ड्रेन हो रहे हो, उसकी एनर्जी उसको आपकी एनर्जी उसको मिल रही है, वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ग्रो कर रहा है या कर रही है। तो ऐसे ही हीलर्स के साथ भी होता है, अगर ये अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से एकत्रित करें, ठीक है, और सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन पर लगाएं, तो डेफिनेटली ये जो भी पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में पा सकते हैं। पर हीलर्स ऐसा नहीं करते हैं, डेफिनेटली ये लोगों के लिए 100% तरीके से काम करते हैं। ये चाहे तो जो चाहे वो पा सकते हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली एक डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा आपके पास बहुत होती है, लेकिन आप क्या करते हो, आप खुद में लगाने की जगह, खुद की चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की बजाय लोगों में बांट देते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है हीलर ऑफ द एजेस कार्ड के साथ। ठीक है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग हीलिंग वर्क करेंगे, क्रिएटिव वर्क डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पर आर्कएंजल एरियल आपका सेकंड चक्रा, आपका देखिए आपका रूट चक्रा यानी बेस चक्रा, और आपका सेक्रल चक्र, सॉरी हाँ यस सेक्रल चक्रा, ठीक है। ये दोनों चक्रास आपके हील किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी क्रिएटिविटी और अच्छे तरीके से बाहर निकल कर आए, और ज़्यादा क्रिएटिव वर्क आप करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल्सो आपकी लाइफ में जो भी काम आप करेंगे उससे काफ़ी अप्रिसिएशन आएगा, एंड मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आज नेक्स्ट चैप्टर में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहेंगे, पावरफुल तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, किसी से हारने वाले नहीं हैं आप। कहीं न कहीं आप डट कर चीज़ों का सामना करेंगे और उनको हराएँगे, ठीक है? आप भागने वाले नहीं हैं, ठीक है? आपके पास कोई चैलेंज आएगा, आप फेस करेंगे, बाहर करेंगे चीज़ों को, बट आप डरने वाले नहीं हैं। एप्रिसिएशन आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है? देखिए, अब आप सही तरीके से काम करते जाएँगे तो एप्रिसिएशन तो आना ही है। यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर, जितनी नेगेटिविटी हटती जाएगी, उतनी ही आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, उतनी ही चीज़ें तेज़ी से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। ओके, मैजिशियन का कार्ड है। ऑल्सो वी हैव सन, तो जितना ही आप
ये जितनी नेगेटिविटी हटेगी, जितनी डार्कनेस हटेगी, उतना ही सन निकल कर आएगा, उतनी लाइट आएगी, उतनी ही रोशनी आएगी। तो मुझे यहाँ सन का मैसेज दे रहे हैं एंजल्स कि आपकी लाइफ में सन मैनिफेस्ट हो रहा है। डेफिनेटली जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। आपकी लाइफ में सन आने जा रहा है डियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बैलेंस, सरेंडर, पेशेंस, faith, gratitude, change, void, and sovereignty, attraction. ओके, नेक्स्ट चैप्टर में गाइस आप बहुत ही कमाल का बैलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, और ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको जैसे कोई आया, ठीक है, आपकी लाइफ में आपके मज़े लेने हैं, आपको पता चले आपके मज़े लेने आया, आप उल्टे मज़े ले लो उसके ये मैं जस्ट एक फ़न के लिए मतलब मैंने एक लाइन यूज़ करी है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई आया कि चलो आपको आज हिट करके आते हैं, ठीक है, आपको पोक करके आते हैं, ये तो पागल। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो पहले उनकी लाइफ में उनको हमेशा लोगों ने टारगेट किया है कि तुम तो बेवकूफ़ हो, और उनको जैसे ही बेवकूफ़ बोला गया उनको बहुत बुरा लगा, उनको बहुत गिल्ट मतलब बेकार फील हुआ, और उन्होंने रिएक्ट किया कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम ही बेवकूफ़ हो गए, लड़ने लग गए, ठीक है। ये सब सिचुएशन क्या होती है, ट्रिगर की सिचुएशन होती हैं। बैलेंस्ड इंसान क्या बिहेव करता है कि अच्छा तुमने मुझे पागल बोला, अब वो पागल का जवाब ऐसे देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो मतलब ना वो तुमसे लड़ेगा, ना वो तुमसे झगड़ेगा, ना ही तुम्हें कोई गलत शब्द बोलेगा, लेकिन तुमको मतलब ये बता देगा कि तुमने मुझको क्या बोला है। तो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आ रही है, मतलब आपको कोई भी ट्रिगर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना आ गया है कि चीज़ों को मतलब बैलेंस कैसे किया जाता है। नहीं, ना कि आप ये भी नहीं करेंगे अगले चैप्टर में कि आपका फैमिली कहीं जा रहा है, करियर कहीं जा रहा है, लव लाइफ कहीं जा रहा है, हेल्थ कहीं जा रहा है, आप सब चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये कला आपको सिखा दी यूनिवर्स ने 1 डेढ़ साल में। आप में से काफ़ी सारे लोग ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। कुछ लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल भी कर सकते हैं, और आप देखेंगे जितना जिस चीज़ के लिए आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं उतनी ही वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, अब देखिएगा ग्रैटिट्यूड ही शो करना है, ये नहीं कहना है कि मुझे सब कुछ बेकार दिया है, क्योंकि ये चीज़ भी फिर ऐसे मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट वी हैव सरेंडर एंड चेंज। डेफिनेटली अगर कोई चेंज आ रहा है और आपको डर लग रहा है तो एंजल्स आपसे सरेंडर करवाएंगे, लेकिन चेंज करेंगे। मतलब जैसे उन्होंने कोई आपको झटका दिया, अब आप डरे हुए हो, आपके मन के सारे डर निकल कर बाहर आ गए। अब आप डरे हुए हो कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, पर एंजल्स क्या करेंगे, वहाँ पर आपसे सिचुएशन सरेंडर करवा लेंगे और आपको उस ब्रेक थ्रू से उस चीज़ से निकालेंगे, ताकि वो परिवर्तन हो सके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो वो आपका करेंगे 100%। तो नेक्स्ट चैप्टर में भी कुछ चीज़ें, कुछ डर ऐसे हैं जिनमें आप अभी भी परिवर्तन लेकर नहीं आना चाहते, अभी भी उनमें आप चेंजेस लेकर नहीं आना चाहते, अभी भी आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसी जगहों पर आप सरेंडर करेंगे और उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ भी आपको बांधे पकड़े हुए है, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है कुछ भी आपको बांधना नहीं चाहिए, कुछ भी आपको पकड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी आपको रोकना नहीं चाहिए। वो करने से जो आप करना चाहते हैं, वो करने से जो आप, वो बनने से जो आप बनना चाहते हैं, वो बोलने से जो आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, वो दिखाने से जो आप दिखाना चाहते हैं, अगर इन सब चीज़ों में कोई भी रुकावट आती है कि आपको फेक दिखना पड़ता है, फेक बोलना पड़ता है, फेक करना पड़ता है, तो यूनिवर्स ऐसी सारी सिचुएशन से आपको बाहर निकालने का यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि डेफिनेटली निकालेंगे। आप बस सिचुएशन सरेंडर करते जाइए।
यहाँ पर कार्ड आ रहा है पेशेंस का एंड वॉइड का। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो खालीपन है वहाँ पर एंजल्स आपसे कहेंगे कि खुशी के साथ पेशेंस रखो, ठीक है। कई बार आपको बहुत अच्छा पाना है अपनी लाइफ में तो आपको बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि लाइफ में अच्छा पाने के लिए अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए, जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सीखा। हमने हमेशा यही सीखा है कि लोग हमारी लाइफ में आते हैं और हमें अच्छा देते हैं, ठीक है। अगर हमें अच्छा मिल गया तो हमारी किस्मत अच्छी है, हमें अच्छा नहीं मिला तो किस्मत बुरी है। पर एंजल्स यहाँ कहते हैं कि जिनके अंदर आत्मबल होता है या जो स्पिरिचुअलिटी चुनते हैं वो उनको यूनिवर्स ये सिखाता है, सबने ये चीज़ नहीं सीखी है पर आप सीख रहे हैं। यूनिवर्स उनको ये सिखाता है कि कोई भी चीज़ बनी बनाई बाहर से अच्छी नहीं मिलती है, या कुछ लोगों को मिल जाती है, वो लक है, वो भाग्य है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य सही नहीं है, अभी तक आपको नहीं मिला है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करें। और जब आप अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपने मांगा था उसे 10,000 टाइम्स आपने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। जो काम करता है ना, जिसे हम कहते हैं इनर वर्क, वो क्रिएटर हो जाता है, क्रिएट करता है वो। तो जो भी आपकी लाइफ में अकेलापन है, खालीपन है, पेशेंस के साथ निकाल रहे हो, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि हिमालय पर जाकर व्यक्ति तपस्या कर रहा है, जब कम बैक करेगा तो लोग देखते रह जाएंगे। तो वही एनर्जी है कि आपका कम बैक बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और आप अकेलेपन में हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी तैयारी चल रही है, यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड वी हैव फेथ एंड यहाँ पर कार्ड है सोवरेनिटी का। डेफिनेटली आप एक क्वीन की तरह निकल कर आने वाले हैं। भरोसा जो आपने यूनिवर्स को बनाया है ना, आपने भरोसा रखा है परमात्मा, परमात्मा आपको एक क्वीन बनाकर निकाल कर लेकर आएंगे, एक एम्प्रेस बनाकर बाहर निकाल कर लेकर आएंगे, लाइक अ साइकिक वुमेन, ठीक है, लाइक अ साइकिक पर्सन, ठीक है, जिसके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, जो एक क्वीन, एक एम्प्रेस की ज़िंदगी को खुद लीड करती है अपनी मर्जी से, अपने खुद के बलबूते पे, अपने दम पर, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, अपने आप को क्वीन की तरह लीड करने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर ईगो आ जाए। रिमेंबर ऑलवेज कि आदिशक्ति के दो रूप हैं, ठीक है, एक काली वाला भी है और एक गौरी वाला भी है। सो काली वाला जो है, जहाँ पर आप बहुत स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप साइकिक हैं, बहुत ही ज़्यादा आप हर नेगेटिविटी से आप लड़ सकते हैं, सबका सामना कर सकते हैं। बट दूसरा जो आपका एक गुण होता है वो होता है आपका फेमिनिज्म, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरे हुए हैं, इमोशनल हैं, ठीक है, लोगों के प्रति आपके मन में दया है, भाव है, करुणा है, ठीक है, प्रेम है। तो वो चीज़ भी आपके अंदर रहेगी, यानी आप दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाले हैं, और वो भी परफेक्ट बैलेंस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है अट्रैक्शन का। डेफिनेटली यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर आप डेफिनेटली देखिएगा मास्टर नंबर 44 है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो डिजर्व करता है उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। मतलब नए अगले अध्याय में आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देंगे, गुड लुकिंग दिखाई देंगे, जहाँ पर लोग आपको देखकर सोचेंगे ओ माय गॉड, ओ माय, ठीक है, कितने ही गुड लुकिंग इंसान को उन्होंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। बहुत ही अट्रैक्टिव आप इस पर्सन आप सबको दिखाई देने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और देखते हैं, अपने पार्टनर को भी आप बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देने वाले हो, ठीक है, जो भी आपके पार्टनर हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने जा रही है काफ़ी सारी, ठीक है। जो आपने ट्रस्ट बनाया है वो ट्रस्ट पर आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत इंतजार कर लिया आपने, अब एक्शन का समय है, टेक एक्शन, ठीक है, बहुत वेट कर लिया, अब टेक एक्शन का मैसेज है, एक्शन लेने का टाइम आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जो भी सिचुएशन से आप भागने की कोशिश कर रहे थे, एक एक सिचुएशन को उठाइए, सॉल्व करिए और हटाइए अपनी लाइफ से। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अधूरी सिचुएशंस को
लेट गो कर दिया, ठीक है, या फिर अनसॉल्व रहने दी कुछ चीज़ें, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है सोल्यूशन निकालो, सॉल्व करो और फिर जाने दो, ठीक है। पीस आ रहा है आपकी लाइफ में और अगले 1 साल में आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगी, जहाँ पर आपके पास एक फैमिली होगी, बच्चे होंगे, आपके पास आपका करियर होगा। 1 साल के अंदर आप सब कुछ पाने वाले हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना, यूनिवर्स जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, फिर वो गिन गिन के, जैसे वो गिन गिन के चुन चुन कर आपको तोड़ता है ना, ऐसे गिन गिन के चुन चुन के आपको उठाकर सब दे भी देता है एक बार में। सो यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि जब आएगा 1 साल के अंदर आपके पास सब कुछ होगा और इस साल में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है, यानी कि अप्रैल से लेकर अगले अप्रैल तक आपके पास हर चीज़ होगी जो भी आप पाना चाहते थे। 1 साल आपकी लाइफ का लकी साल होने वाला है। सो बहुत कर लिया इंतज़ार, अब एक्शन का समय है, ठीक है। सो रेडी रहिएगा, जब जैसी अपॉर्चुनिटी आए उसे उठाने के लिए रेडी रहिएगा। ओके, डेफिनेटली क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।